हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज करें जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय मुद्रा। क्या है हमारा आज का टॉपिक? भारतीय मुद्रा यानी इंडियन करेंसी। आज इंडियन करेंसी से जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑल टोटली क्वेश्चन करेंगे बड़े अच्छे से। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो परीक्षा की दृष्टि से हमने नहीं कराया। तो चलिए दोस्तों अब ज्यादा टाइम न लगाते करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू मां सरस्वती के आशीर्वाद से। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बनता हमारी भारतीय मुद्रा यानी क्या हमारी भारतीय मुद्रा। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? तो यानी भारतीय मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? भारतीय मुद्रा का नाम जैसे क्वेश्चन आता है कि उस देश की मुद्रा का नाम क्या है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भारतीय मुद्रा का नाम क्या है। तो क्या है दोस्तों? रुपया। क्या है दोस्तों? रुपया। अब देखिए दोस्तों जैसे रुपया, 1 रुपये बराबर कितने पैसे होते हैं दोस्तों? 1 रुपया योग क्या आपको पता है कि 1 रुपये के बराबर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे करेंगे फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप। तो क्लास को देखते रहिए बिना स्किप करते हुए। अब देखिए दोस्तों जैसे हमारा भारतीय मुद्रा का ये चिन्ह आता है, ये हमारा चिन्ह बनता है जैसे ये, तो ये चिन्ह कब लागू हुआ था यानी कब हमारी करेंसी पे आता है? तो दोस्तों ये चिन्ह जो भारतीय मुद्रा चिन्ह है ना, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारतीय मुद्रा चिन्ह क्या है? तो नीचे ऑप्शन दे पाएगा 4 के में से देखिए भारतीय मुद्रा चिन्ह क्या है। तो भारतीय मुद्रा चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय मुद्रा चिन्ह क्या है दोस्तों? तो भारतीय मुद्रा का चिन्ह ये है दोस्तों, ध्यान रखना क्या है ये। अब ये बनता कि आया कौन सी सन में था? तो ये कब आया था दोस्तों? 2010 में। कब आया था? 2010 में। अब ये पूछ ले कि ये चिन्ह किसने दिया था? तो किसने दिया था आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये चिन्ह किसने दिया था। तो ये चिन्ह किसने दिया था दोस्तों? आईआईटी का प्रोफेसर था, आईआईटी गुवाहाटी का एक प्रोफेसर था और उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम क्या था दोस्तों? प्रोफेसर डी उदय कुमार। क्या नाम था? प्रोफेसर डी उदय कुमार। इन्होंने ये चिन्ह दिया था भारतीय मुद्रा के लिए। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब भारतीय मुद्रा का ये चिन्ह है तो मुद्रा के चिन्ह में भारत का कौन सा स्थान है कि एक चिन्ह से भारतीय मुद्रा पहचानी जाए। यानी जैसे डॉलर होता है, यूरो होता है, पाउंड होता है, ऐसे एक भारतीय मुद्रा का एक विशेष चिन्ह दे दिया। ये पूछ ले कि क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि मुद्रा विशेष चिन्ह में पहचान होने वाला भारतीय कौन सा देश बना था? तो कौन सा देश बन गया था दोस्तों? तो ये बन गया था 5वां। कौन सा बना था दोस्तों? 5वां। इससे पहले 4 देशों की मुद्रा थी जो विशेष उनके चिन्ह से मुद्रा पहचानी जाती थी कि किस देश की मुद्रा। तो देखिए इससे पहले वाले 4 कौन कौन से हैं? तो वे चारों के चारों देखिए दोस्तों, चारों के चारों क्या है? तो वे दोस्तों जब से सबसे पहले क्या आता है? डॉलर। क्या आता है दोस्तों? डॉलर का चिन्ह क्या है? ऐसे दोस्तों डॉलर का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। फिर आता है दोस्तों ब्रिटेन का पाउंड। क्या आता है दोस्तों? सेकंड नंबर पे ब्रिटेन का पाउंड। तो ब्रिटेन पाउंड का क्या चिन्ह है? देखिए दोस्तों ब्रिटेन पाउंड का ऐसे चिन्ह है, एल की तरह ऐसे बन के ऐसे। क्या दोस्तों? ऐसे। और फिर तीसरे नंबर पे क्या दोस्तों? जापानी येन। आपको जापानी येन की भी मुद्रा चिन्ह पता होना चाहिए। जापानी येन का क्या है दोस्तों? जापानी येन का जैसे ऐसे एक वाई है और वाई के नीचे ऐसे आपको 2 कट मिलेंगे। ये किसकी चिन्ह है? जापानी येन मुद्रा का। और चौथी क्या थी? यूरो। क्या थी दोस्तों? यूरोपियन यूरो। क्या हो जाएगी दोस्तों? यूरो का क्या चिन्ह है? तो यूरो का चिन्ह देखिए दोस्तों ऐसे सी बना के इसमें 2 कट है। तो ये थी दोस्तों भारतीय मुद्रा का, आपको बता दिया भारतीय मुद्रा का चिन्ह क्या है। ये डॉलर का ये हो जाएगा, ब्रिटेन पाउंड का ये हो जाएगा, या जापानी येन का ये, और यूरो का ये यानी यूरोपियन यूरो का ये। तो ये बनते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों भारत में ये जो सिक्के बनते हैं तो इसकी टकसाल कितनी है? तो पूछ सकता है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन पूछा भी हुआ कि भारत में कितनी टकसाल है। तो भारत में कितनी टकसाल है दोस्तों? भारत में कितनी टकसाल है? टकसाल क्या होती है? जहां पर सिक्के बनते हैं, टकसाल कितनी है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों भारत में कितनी टकसाल कितनी है दोस्तों? भारत में टकसाल
कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 4। 4 जगह पे सिक्के बनते हैं। तो देखिए वो चारों जगह कौन कौन सी हैं, तो वे चारों के चारों का आपको नाम याद रखना दोस्तों। वे 4 जगह कौन कौन सी हैं, पहला, तीसरा और चौथा। तो पहले कौन कहाँ पे है, तो दोस्तों सबसे पहले कहां पर बनती है, मुंबई में। मुंबई में भी सिक्के बनते हैं। नंबर 2 पे क्या दोस्तों, नंबर 2 पे कलकत्ता, कलकत्ता में टकसाल है। तीसरी हैदराबाद, क्या दोस्तों, हैदराबाद। और चौथी क्या है दोस्तों, नोएडा। ये दोस्तों क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया कि भारत में कितनी टैक्साल है। वर्तमान में कितनी है, 4 है, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। आपको याद रखना दोस्तों क्योंकि ये चारों की चारों। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे ओल्ड जीके से बनता है क्वेश्चन, क्या बनता है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय मुद्रा, जो भारतीय मुद्रा है, नहीं सॉरी भारतीय मुद्रा नहीं दोस्तों, की जो रुपया है सबसे पहले किसने चलाया था, रुपया सबसे पहले किसने चलाया था। तो क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, रुपया सबसे पहले किसने चलाया। क्वेश्चन आता है दोस्तों अक्सर परीक्षा में कि रुपया सबसे पहले किसने चलाया था, रुपया सबसे पहले किसने चलाया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रुपया सबसे पहले किसने चलाया। तो किसने चलाया था दोस्तों, तो ये चलाया था शेरशाह सूरी ने। किसने चलाया था दोस्तों, शेरशाह सूरी ने। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, शेरशाह सूरी। किसने चलाया था दोस्तों, सबसे पहले रुपया चलाया था शेरशाह सूरी ने। तो अब आगे देखिए दोस्तों, आगे और क्वेश्चन बनते हैं हमारे इससे रिलेटिव कि भारतीय करेंसी है, इस पे कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं, कितनी भाषाएं हैं भारतीय करेंसी के ऊपर, कितनी भाषाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो भारतीय मुद्रा है, तो इसके जो भारतीय मुद्रा यानी नोट है, इन नोटों के ऊपर कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय मुद्रा पर, भारतीय मुद्रा यानी नोटों पर कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं। आपको ये बताना दोस्तों भारतीय मुद्रा यानी नोटों पर कितनी भाषाएं हैं। तो कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 17 भाषा। कितनी भाषाएं दोस्तों, 17 भाषाएं। 17 भाषाएं हमारी करेंसी के ऊपर ऐड है। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों कि भारतीय जो मुद्रा इस पर कितनी भाषाएं अंकित है। तो इस पे कितनी है, इस पे 17। अगला क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों भारतीय जो करेंसी इसका ISO कोड क्या है। तो देखिए दोस्तों भारतीय जो मुद्रा इसका ISO कोड क्या है। भारतीय मुद्रा का ISO कोड क्या है दोस्तों, ISO कोड। तो ISO कोड क्या है दोस्तों, भारतीय मुद्रा का ISO कोड क्या है, INR, इंडियन रूपी। क्या दोस्तों, और ISO की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ISO के आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है दोस्तों, पूछ भी सकता है कि ISO की फुल फॉर्म क्या है। तो ISO की फुल फॉर्म क्या जाएगी दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये आपको ध्यान रखनी दोस्तों, ISO की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों ISO कोड क्या है, INR। अब एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, वो क्या बनता है कि भारतीय जो मुद्रा है इसकी आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रण की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, हमारी भारतीय मुद्रा से। तो भारतीय मुद्रा से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो भारतीय मुद्रा है इसकी आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रण होती है। यानी भारतीय मुद्रा आपूर्ति, भारतीय मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रण होती है, किसके द्वारा नियंत्रण होती है। तो आपको ये बताना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण किसके द्वारा होती है। तो ये किसके द्वारा होती है दोस्तों, तो ये होती है RBI बैंक के द्वारा। किसके द्वारा होती है दोस्तों, RBI बैंक के द्वारा।
और दोस्तों आरबीआई बैंक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हमने वीडियो करा दिया, आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वहां से देख सकते हैं, हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं, वीडियो से भी देख सकते हैं। आरबीआई से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चनों की वीडियो हमने बना दिए। तो चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे और क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब आता है दोस्तों जैसे हमारी नोटबंदी हुई थी, तो पूछ ले कि नोटबंदी कब हुई, तो नोटबंदी पूछ सकता है दोस्तों हमसे, क्या पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय मुद्रा में यानी नोटबंदी कब हुई, नोटबंदी कब हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, नोटबंदी कब हुई थी। तो नोटबंदी कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को। आंसर क्या जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, 8 नवंबर 2016। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि जो हमारी करेंसी, जो भारतीय मुद्रा के जितने भी नोट है, इन पर गांधी जी की तस्वीर आती है। तो ये तस्वीर सबसे पहले कब आई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोट के ऊपर गांधी जी की सबसे पहले तस्वीर कब आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा दोस्तों कि नोटों पर गांधी जी की तस्वीर कब आई। कब आई थी दोस्तों गांधी जी की नोटों पर तस्वीर कब आई थी, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधी जी की 100वीं जयंती पर। यानी कब आई थी, ये आई थी 1969 में। कब आई थी दोस्तों, 1969 में। और पूछ ले कि सबसे पहले किस नोट पर आई थी, पूछ ले कि हमसे कि सबसे पहले किस नोट पर आई थी, तो सबसे पहले किस नोट पर आई थी दोस्तों, ध्यान रखना आपको, सबसे पहले 100 रुपए के नोट पे आई थी दोस्तों। किस रुपए के नोट पे आई थी, 100 रुपए के नोट पे आई थी। आपको ध्यान रखना दोस्तों कब आई थी, 100 रुपए के नोट पे आई थी और 1969 में गांधी जी की तस्वीर नोट पे आई थी। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि उस कितने के नोट पर, जैसे 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र है, 100 रुपए के नोट पे किसका चित्र है, 500 के नोट पे किसका, 200 के पे किसका। वो सभी के सभी देखिए दोस्तों कितने आसानी से सारे के सारे एक साथ करते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों 2000 रुपए, यानी हमारा क्या हो जाएगा अगला टॉपिक, यानी इसी का हम नोटों पर अंकित चित्र। भाई 2000 के जब सबसे पहले यानी हमारा कहेगा 2000 रुपए का, 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र है दोस्तों, 2000 रुपए के नोट पे किसका है, मंगलयान का। किसका है, मंगलयान का, मंगलयान। तो ध्यान रखना दोस्तों 2000 रुपए के नोट पे किसका चित्र है, मंगलयान का। अब आगे किसका आता है दोस्तों, आगे आता है 500 रुपए का। 500 रुपए पे किसका चित्र है, उम्मीद करता हूं 500 रुपए के ऊपर तो आपको पता है दोस्तों 500 रुपए के नोट पर किसका चित्र है, लाल किले का, लाल किला। और पूछ ले कौन सा लाल किला, एक हमारा आगरा में भी लाल किला और एक हमारा दिल्ली में। तो किस कौन सा हो जाएगा ये लाल किला, दिल्ली वाला। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली वाला। ये हो गया हमारा दिल्ली वाला लाल किला 500 के नोट पर। अब आ गया था हमारा 200 रुपए का। आगे क्या कहता दोस्तों, 200 रुपए का। तो 200 रुपए के पे किसका अंकित है, तो 200 रुपए के पे दोस्तों सांची का स्तूप। किसका दोस्तों, सांची का स्तूप। अब ये बताना दोस्तों सांची का स्तूप कहां पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनता है दोस्तों, ये बताना ये सांची का स्तूप कहां है। ये बताना दोस्तों आपको सांची का स्तूप कहां पे, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जरूर आंसर दे कि सांची का स्तूप है कहां। अब देखिए दोस्तों आगे आता है हमारा 100 रुपए का नोट। क्या आता है दोस्तों, आगे हमारा आता है 100 रुपए का। 100 रुपए के नोट पे किसका चित्र है, तो 100 रुपए के नोट पे दो है, एक पुराना और एक नया। तो पहले तो नए वाले पे देखिए दोस्तों, नए वाले पे किसका है, नई जो नोट है उस पे किसका, रानी की बाव है। इस पे क्या है दोस्तों, रानी की बाव। तो किस पे दोस्तों, नए नोट पे रानी की बाव। और पुराने वाले पे यानी ओल्ड वाले नोट पे किसका चित्र है दोस्तों, ओल्ड वाले पे किसका है, तो ओल्ड वाले पे है दोस्तों कंचनजंगा पर्वत का चित्र। किसकी दोस्तों, चित्र किसका है, कंचनजंगा, कंचनजंगा पर्वत का, कंचनजंगा पर्वत
का चित्र है दोस्तों, किसका, कंचनजंगा पर्वत का चित्र है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी 100 रुपए की दो नोट है, एक पुराना और एक नया। नए वाले पे किसका, रानी की बाव, और पुराने वाले पे किसका दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत का। अब देखिए दोस्तों, आगे आता क्वेश्चन एक और कि 50 रुपए के नोट पे किसका चित्र है। 50 रुपए के नोट पे, तो 50 रुपए के नोट पे किसका हो जाएगा दोस्तों, एमपी का चित्र। किसका हो जाएगा हमारा, एमपी का चित्र, एमपी का चित्र। अब आगे देखिए दोस्तों, जैसे हमारे 50 रुपए पे एमपी का चित्र हो गया, अब आएगा दोस्तों कै का नोट, 20 का। कै का जाएगा दोस्तों, 20 का, 20 रुपए का नोट। 20 रुपए के नोट पे किसका चित्र है दोस्तों, 20 रुपए के भी दो नोट है, एक पुराना और एक नया। तो जो हमारा पुराने वाला, उस पर किसका, अंडमान द्वीप समूह का। किसका दोस्तों, पुराने वाले पर अंडमान द्वीप समूह का। इसका दोस्तों पुराने वाले पे, ये कौन सी पे है, ओल्ड वाले नोट पे। और नया है उस पे, नए वाले पे किसका, एलोरा की गुफाएं। किसका दोस्तों, एलोरा की गुफाएं। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, एलोरा की गुफाएं वाले कौन से पे, नई करेंसी जो 20 रुपए का नोट है उस पे। अब आगे आता है दोस्तों 10 रुपए का नोट। तो 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र है दोस्तों, 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र है दोस्तों, तो 10 रुपए के नोट पे किसका है, कोणार्क मंदिर का। किसका दोस्तों, कोणार्क मंदिर। और फिर आता है दोस्तों हमारे 5 रुपए का नोट। 5 रुपए के नोट पे किसका चित्र है, 5 रुपए का नोट है, इस पे किसका चित्र है दोस्तों, तो 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर, एक ही खेत को जोतते हुए दिखाया गया है। तो किसका है, खेत जोतते हुए ट्रैक्टर का, यानी किसका है, खेत जोतते हुए ट्रैक्टर का। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, 5 रुपए के नोट पे किसका, खेत जोतते हुए ट्रैक्टर का। अब आगे देखिए, आगे आ गया हमारा 2 रुपए का। आगे किसका नोट आ जाएगा दोस्तों, 2 रुपए का। 2 रुपए पर देखिए दोस्तों किसका चित्र हो जाएगा, आर्यभट्ट उपग्रह का। किसका दोस्तों, आर्यभट्ट उपग्रह का, आर्यभट्ट उपग्रह का। ये पहला दोस्तों भारत का उपग्रह कौन सा था, ये पहला उपग्रह था, और ये 2 के नोट पर अंकित है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या का नोट है, 1 रुपए का। 1 रुपए के नोट पर किसका चित्र है, तो 1 रुपए के नोट पर किसका चित्र हो जाएगा दोस्तों, समुद्र का एक तेल निकासन, यानी समुद्र से कोई तेल निकालने वाला, उसका एक चित्र, यानी समुद्र में से तेल निकालने का चित्र है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समुद्र से तेल निकासन चित्र। किसका दोस्तों, समुद्र से तेल निकालन का, ये चित्र है जहां समुद्र से तेल निकाला जा रहा है उसका चित्र। अब देखिए दोस्तों, 1 रुपए के नोट से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए वो क्या बनते हैं, जो 1 रुपए का नोट है ये कौन जारी करता है दोस्तों, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 रुपए का जो नोट है इस पे किसका हस्ताक्षर होता है। तो इसका किसका हस्ताक्षर होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, यानी कौन जारी करता है। तो इसको कौन जारी करता है दोस्तों, वित्त मंत्री। कौन करता है दोस्तों, वित्त मंत्री। और 1 रुपए से जितने भी हैं, 2 से लेकर आगे 2000 रुपए तक के नोट पर कौन जारी करता है, आरबीआई का गवर्नर। कौन करता है दोस्तों, आरबीआई का गवर्नर। पर 1 रुपए के जो नोट है इस पर कौन जारी करेगा, इसको कौन करेगा दोस्तों, वित्त मंत्री। और जितने भी सिक्के होते हैं उनको किसकी रेख देख होती है, वो भी वित्त मंत्री की। सिक्कों पर की भी कौन जारी करता है, जितने भी सिक्के हैं उनको भी कौन जारी करता है दोस्तों, वित्त मंत्री। अब देखिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, आगे एक बनता है कि बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है। किसका दोस्तों, बुल एंड बियर, बुल एंड बियर, बुल एंड बियर। यह भी क्वेश्चन हमारी मुद्रा से संबंधित है दोस्तों कि बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है। शब्द का संबंध किससे
बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होगा, नहीं पता तो देखिए दोस्तों, इसका स्टॉक मार्केट से। किससे है दोस्तों? स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट किससे संबंध हो जाएगा दोस्तों? स्टॉक मार्केट से। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आपको ये बताना दोस्तों, नाबार्ड बैंक का जो नाबार्ड बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना आपको ये बताना दोस्तों, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? आई होप कि आपको पता। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी दोस्तों? 1982 में। अगर डेट भी पूछ ले तो डेट क्या हो जाएगी? 12 जुलाई 1982। कब हुई थी दोस्तों? 12 जुलाई 1982। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। और भी नाबार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाते हैं दोस्तों। ये हमारे नाबार्ड बैंक से संबंधित। नाबार्ड बैंक से संबंधित एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड। तो आपसे ये पूछ ले कि नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई। कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में। अगर पूछ ले कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? नाबार्ड की फुल फॉर्म यानी पूरा नाम। नाबार्ड का पूरा नाम क्या? तो देखिए दोस्तों, नाबार्ड का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो नाबार्ड का दोस्तों पूरा नाम हो जाएगा नेशनल, अनुच्छेद क्या बन जाएगा दोस्तों? नेशनल, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं नाबार्ड, तो अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों नेशनल। ए से क्या हो जाएगा दोस्तों? एग्रीकल्चर। क्या हो जाएगा दोस्तों? एंड ए से तो बन जाएगा नेशनल। हमें क्या बताना है दोस्तों? नाबार्ड का फुल नाम। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या जाएगा? नहीं, नाबार्ड का पूरा नाम क्या जाएगा दोस्तों? नेशनल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगी दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म। आपको ध्यान रखना क्या है दोस्तों? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी आज के क्वेश्चन में कराए तो सभी आपको अच्छे से याद हो गए। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। भारतीय मुद्रा से जितने क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए दोस्तों भारतीय मुद्रा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो जल्दी से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन बन सकता है भारतीय जो मुद्रा है इसका क्या नाम है? तो इसका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? रुपए। और 1 रुपए के बराबर आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है? 1 रुपए के बराबर 100 पैसे। अब ये पूछता है कि भारतीय जो मुद्रा का चिन्ह वो क्या? तो चिन्ह आपको दोस्तों ये याद रखना कि भारतीय मुद्रा का ये चिन्ह, और ये चिन्ह कब दिया गया था? ये दिया था 2010 में। और पूछ ले कि ये चिन्ह किसने दिया था? तो IIT के प्रोफेसर थे। कौन थे? गुवाहाटी के, IIT गुवाहाटी के एक प्रोफेसर थे और उनका नाम क्या था? डी उदय कुमार। क्या नाम था उनका? डी उदय कुमार। और अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो भारतीय मुद्रा चिन्ह से पहचाने जाने वाली कौन से नंबर पे देश बन गया था? कौन सा बन गया था? 5। और इससे पहले 4 क्या थे दोस्तों? एक तो डॉलर है जिसको करेंसी पहचानी जाती है इस चिन्ह से कि ये डॉलर की है, और इससे क्या पता चल जाता है ये कहाँ की है? ब्रिटेन पाउंड है। और जैसे हमें ये चिन्ह मिल जाए कि हम देखते ही पहचान लेंगे क्या है कि एक जापानी येन है, और यूरोपियन यूरो का क्या होता है दोस्तों? ये। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में कितनी टकसाल हैं, यानी कितनी जगह पे सिक्के बनते हैं? तो कितनी जगह पे बनते हैं दोस्तों? 4 जगह पे। तो वो चारों क्या क्या हो जाएंगी? बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जो रुपया है सबसे पहले किसने चलाया था? तो सबसे पहले किसने चलाया था दोस्तों? क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सबसे पहले सिक्का किसने चलाया था? तो किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। जो रुपये था वो किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। अब आगे क्वेश्चन क्या बनता है? आगे क्वेश्चन बनता है जो भारतीय मुद्रा यानी नोटों पर कितनी भाषाएं हैं?
तो कितनी भाषाएं हैं दोस्तों भारतीय जो मुद्रा, इस पे कुल 17 भाषाएं। कितनी भाषाएं दोस्तों? कुल 17 भाषाएं। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारा भारतीय मुद्रा से, यानी भारतीय मुद्रा का ISO कोड क्या? तो ISO कोड क्या हो जाएगा? INR, इंडियन रुपीज। ISO की फुल फॉर्म बता सकते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारतीय जो मुद्रा की आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रण होती है? तो किसके द्वारा होती है? वो RBI बैंक के द्वारा। और RBI बैंक से सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन लिंक से RBI से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या क्वेश्चन बनता है हमारा? आगे बनता है कि जो नोट भारतीय मुद्रा यानी नोटबंदी कब हुई थी? तो नोटबंदी कब हुई थी आपको ध्यान रखना दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन बनता है कि नोटों पर गांधी जी का चित्र, तस्वीर यानी चित्र कब आया? तो कब आया था दोस्तों? उनकी 100वीं जयंती पर यानी 1969 में। और पूछ ले कि सबसे पहले कितने के नोट पे आया था? तो कितने के नोट पे आया था? 100 रुपए के नोट पे आई थी। आगे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नोटों पर चित्र से, तो 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो किसका दोस्तों? मंगलयान का। 500 पे पूछ ले तो 500 पे किसका हो जाएगा? दिल्ली वाला लाल किला। और 200 रुपए पे पूछ ले तो सांची का स्तूप हो जाएगा। और ये आपको बताना दोस्तों कहाँ पे है। और अगला बन जाता है 100 रुपए पर। 100 रुपए के दोनों करेंसी, जैसे एक नई और एक पुरानी। तो नई वाले पे तो किसका चित्र है दोस्तों? रानी की बाग। पुराने वाले पे किसका हो जाएगा? कंचनजंगा पर्वत का चित्र है। और 50 रुपए वाला पूछ ले कि 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र? तो किसका हो जाएगा दोस्तों? हम्पी का चित्र है। आगे आता है कि 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो जो पुराने वाला उस पर अंडमान द्वीप समूह का, और नए वाले पर किसका हो जाएगा? एलोरा की गुफाएं। अगला क्वेश्चन बनता है कि 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र? तो किसका हो जाएगा? कोणार्क मंदिर का। और 5 रुपए वाले पे पूछ ले कि 5 रुपए वाले पर किसका? खेत जोतते हुए एक ट्रैक्टर का। और 2 रुपए वाले पे पूछ ले, 2 रुपए वाले पे क्या जाएगा? भारत ने जो पहला उपग्रह भेजा था वो क्या था? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट का चित्र किस पे है? 2 रुपए के नोट पे। और 1 रुपए पे पूछ ले तो किसका जाए? समुद्र से तेल निकालने का एक चित्र है। आगे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है दोस्तों? वित्त मंत्री। और अगला क्वेश्चन पूछ ले, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे? तो किससे हो जाएगा दोस्तों? शब्द का संबंध हो जाएगा स्टॉक मार्केट से। किससे हो जाएगा दोस्तों? स्टॉक मार्केट से। आगे क्वेश्चन बनता है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि नाबार्ड का हेड ऑफिस यानी इसका कार्यालय, मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? तो वो है मुंबई में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है क्वेश्चन में, परीक्षा में, कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या था? नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या जाएगी दोस्तों? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये थे दोस्तों हमारे जितने भी आज की क्लास, उनका रिवीजन भी करा दिया और आपको अच्छे से बता भी दिया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें और क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों अगर आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। चलिए तो दोस्तों आज के लिए अलविदा, मिलते हैं नई क्लास में एक अच्छे से टॉपिक के साथ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए अलविदा और पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।